अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान आर्मी में और कितना परेशान हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सब। उस पर एक और आत्महत्या का वाक़या आया है जो आगे बताता हूँ। पहले मैं आपके सामने एक कैरेक्टर रखूँगा। नवाब नौरोज़ खान बलूचिस्तान, ये ज़हरी कबीले के सरदार थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में ही इन्होंने खान ऑफ कल्लात के साथ मिल के काफ़ी रेजिस्टेंस की थी और अंग्रेज़ों ने 1887 में बलूचिस्तान को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दे दी थी। और ये कल्लात डिस्ट्रिक्ट जो है, रियासत कल्लात, उसके कबीले के सरदार थे। और जब खान ऑफ कल्लात को गन पॉइंट पे पाकिस्तान से एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई थी तो खान ऑफ कल्लात के भाई और काफ़ी लोगों ने बगावत कर दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनमें नवाब नौरोज़ खान भी शामिल थे। अज़ीज़ दोस्तों, ये 1950s में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कर रहे थे और स्टेट के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी मार्शल लॉ था और अयूब खान का रूल था। तो अयूब खान ने उस वक्त जनरल टिक्का खान को कहा कि इनको सबको नीचे लाओ। पहाड़ों पे ये लोग बैठे होते थे और वहाँ से मूवमेंट चलाते थे। तो जनरल टिक्का खान, आपको याद होगा, बूचर ऑफ बंगाल मशहूर है। उसने बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों का जेनोसाइड किया था। तो जनरल टिक्का खान ने नवाब नौरोज़ खान के पास अपने नुमाइंदे भेजे और उसमें उसने ये यकीन दिलाया कि अगर आप पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं तो आपको एमनेस्टी दी जाएगी। और ये बात मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आपको और आपके ख़ानदान और आपके लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा और माफ़ कर दिया जाएगा। 1959 नवाब नौरोज़ खान अपने बेटों और अपने कबीले के लोगों के साथ पहाड़ों से नीचे आते हैं। नीचे आते ही इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कोलू जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। इनके बेटों को और दूसरे लोगों को हैदराबाद जेल ले जाया जाता है और नेक्स्ट ईयर 1960 में नवाब नौरोज़ खान के सारे बेटों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। कुरान पे उठाए हुए कसम भी तोड़ दी गई। ये है पाकिस्तान आर्मी का कैरेक्टर। नवाब नौरोज़ खान कोलू बलूचिस्तान की जेल में उसके 3 साल बाद गुज़र गए। 85 साल उनकी उम्र थी और ये झटका उनको लगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी के घटियापने का कि ये लोग कुरान पे उठाई हुई कसम भी तोड़ देते हैं, मुआहदे भी तोड़ देते हैं और ये बंदूक के ज़ोर पे सब कुछ चलाते हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं कल एक ऐसे पढ़ रहा था, एक अंग्रेज़ का लिखा हुआ। मुझे उसकी कोई ऑथेंटिक कॉपी नहीं मिली लेकिन उसकी चीज़ें मुझे सही लगी। उसने कहा था कि आज से 100-150 साल पहले दुनिया में कुछ ऐसी क्लैंडेस्टाइन स्टेट्स होती थी, बनाना रिपब्लिक जिनकी डेफिनेशन होती थी, लेकिन आज वो 2-3 ही रह गई हैं जिसमें सबसे ऊपर पाकिस्तान है, जहाँ पे एक आर्मी होती है जो सब कुछ डिसाइड करती है और आम आदमी को ये डरा के रखती है कि मुल्क ख़तरे में है और हम ही हैं जो मुल्क को बचाएंगे, चारों तरफ सब आपके दुश्मन हैं। और ये खौफ का माहौल पैदा करके वो पूरा बजट ले जाते हैं और अपने आर्मी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये पाकिस्तान की उन्होंने मिसाल दी थी कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है और फिर ये बजट बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता है डिफेंस बजट के जो कंट्री है बनाना रिपब्लिक, वो बैंकरप्ट हो जाता है और उसके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बचता और आम आदमी गरीब से गरीब तर हो जाता है। और वो आर्मी अपने साथ मिलाए हुए कुछ पॉलिटिशियन, सिविल ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को मिला के वो लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन 95% आम आदमी गरीब से गरीब तर हो जाता है और वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो प्रोटेस्ट कर सके।
अजीज दोस्तों, यही हाल पाकिस्तान का है। ये देखें, ये दीवार पे लिखा है कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। साले कौन सी महफूज है ये, मुझे धरती बता दें। इस धरती पे कौन सी जगह महफूज है? तुम लोगों ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आर्मी के नीचे के ऑफिसर और उधर के सिविल ब्यूरोक्रेसी बलूचिस्तान और केपीके की फ्रस्ट्रेटेड है। ये एक नौजवान बिलाल पाशा, ये बन्नू के कंटोनमेंट एरिया में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, बन्नू मिलिट्री कंटोनमेंट में। इसने अपने सर पे गोली मार के खुदकुशी कर ली। इसने अपने बाप को फ़ोन किया था कि बाबा मेरा दिल चाहता है कि नौकरी छोड़कर घर आ जाऊं या कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं ताकि दिल भर के सो सकूं। अब रावलपिंडी जाके छुट्टी की दरख्वास्त दे के घर आता हूं। इसकी लाश मिली खून में लथपथ। इसने खुदकुशी कर ली क्योंकि केपीके और बलूचिस्तान में इतना प्रेशर होता है इनके ऊपर कि अपनी ही कौम के लोगों के खिलाफ ये घिनौने काम करना, मर्दों को अगवा करके बदतरीन टॉर्चर किया जाता है, औरतों को, उनकी घर की औरतों को लेके आया जाता है, उनके रेप होते हैं। मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात फिर ये होती है कि आप उनको सिविक फैसिलिटीज़ कुछ नहीं देते। लूटमार होती है बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के रिसोर्सेज की लूटमार करके ये पंजाब को डेवलप करते हैं। पंजाब में कल एक नया अंडरपास खुला जिसकी खूबसूरत वो दिखा रहे हैं, पंजाब की रोडें दिखा रहे हैं। पंजाब कंट्रीब्यूट्स ब्लडी नथिंग टू नेशनल एक्सचेकर बट टेक्स एवरीथिंग। और फिर लोग हमें कहते हैं कि यार तुम जेलस क्यों होते हो? अबे जेलस नहीं हो रहे, गुस्सा आ रहा है। लुटेरे हो तुम लोग, डाकू हो पंजाबियों। हम लोगों का माल लूट के तुम लोग अपना इलाका बना रहे हो, तो फिर हम आज़ादी ना मांगे तो क्या मांगे? हमारे लोगों को मारते हो, तुम्हारी फौज मारती है, पंजाबी फौज। दिल तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मां बहन की इनको सही से गालियां दूं। हरामजादे लूटमार हमारे इलाके से करके अपने इलाके बनाते हैं, बंदे हमारे मारते हैं, घरों में हमारे घुस के लूटमार करते हैं और अपने एजेंट बिठाए हुए हैं सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में। सिंध में इनका एजेंट जागीरदार है, पीपल्स पार्टी है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का एक पंजाबी क्रिकेटर ज़ुहैब मकसूद कराची से मुल्तान जा रहा था। कल रास्ते में सिकरंड एरिया है, सिकरंड एरिया पे पुलिस ने नाका लगा के इनको रोका और इनसे रिश्वत मांगी। उसने 8,000 रुपया रिश्वत दी और फिर आगे गया और फिर जाके पंजाब पहुंच के ये ट्वीट करता है कि हम खुश नसीब हैं कि हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं रहते। मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में कराची से मुल्तान बाय रोड जा रहा था। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर पर रोक के घूस लेती है, पैसे लेती है। अजीज़ दोस्तों, सिंध पुलिस का तो ये कैरेक्टर मैं आगे बताता हूँ। आप ये देखें कि इस एक पंजाबी की शिकायत पे उस सिकरन पुलिस के पूरे पुलिस स्टेशन के स्टाफ को जेल में डाल दिया गया क्योंकि एक पंजाबी के ऊपर ये मामला आया ना। तो वरना इसी सिकरन में लास्ट वीक 4 आदमियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की थी, रेंजर्स और पुलिस ने मिलके। किसी ने आवाज तक नहीं सुनी हमारी। जब हमारे लोग आवाज उठा रहे थे, उनकी फैमिलीज रो धो रही थी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं। लेकिन एक पंजाबी से 8,000 रुपया रिश्वत ली गई तो पूरे सिंध की पुलिस हिल गई। डीआईजी सिंध ने फौरन उस पुलिस स्टेशन के सारे लोगों को जेल में डाल दिया। यह है पाकिस्तान में पंजाबी होने का प्रिविलेज। अजीज दोस्तों, सिंध में 2007 से 2023 तक लगातार 16 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, बिलावल भुट्टो की, आसिफ जरदारी की। और वो हाल क्या है सिंध का, ये औरंगी टाउन का एसएसपी इमरान कुरैशी और डीएसपी उमर तारिक, इन्होंने औरंगी टाउन के घर से 2 करोड़ रुपया
80 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूट के ले गए। किसी ने आवाज नहीं सुनी क्योंकि सिविलियन का मसला था, लेकिन फिर इन पे एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को किडनैप करने का केस बना तो इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जॉब से निकाला गया। अजीज दोस्तों, ये जो एसएसपी है ना, ये बिलावल भुट्टो और सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो दिखे। इन्होंने सिंध की सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिंध की पुलिस में डाकू भर दिए हैं, जगह जगह डाकू बैठे हुए हैं इनके। एक और केस आया जिसमें एक बलोच कॉलोनी है कराची में, बलोच कॉलोनी के पुल पे एक ट्रक जा रहा था जिसमें 5 लाख रुपए का डीजल ऑयल था। उसको रोका गया एक ट्रक को और पूरा ट्रक चोरी करके ले गए। रोकने वाले पुलिस वाले थे। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में अपने डाकू भर दिए हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। पॉलिटिक्स ऐसी कर रहे हैं कि रिगिंग के जरिए पूरे इलेक्शन ही हाईजैक हो रहे हैं। और चूंकि ऊपर कुत्ते के बच्चे आर्मी वाले बैठे हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इनसे, उनको हिस्सा मिल रहा है, हड्डी मिल रही है उन कुत्तों को, तो लूट मार करने दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का हद से ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है। जब हमारी हुकूमत थी, मेयर था और हमारे पार्टी के लोग मेयर थे, 2009 तक हमने कराची की एक रोड बना दी थी। हमने पानी के मसले सॉल्व कर दिए थे। इवन मनोड़ा जो कि कराची के आइलैंड हैं, टापू हैं कराची के पास, वहां तक पानी कभी 47 से नहीं आया था, वहां तक हमने पानी की लाइनें दे दी। मतलब हमने इतना डेवलपमेंट वर्क किया, आज तक कराची उसी पे टिका हुआ है। उसके बाद कोई रोड नहीं बनी, कोई डेवलपमेंट नहीं, वर्क नहीं हुआ। कराची के लोग टोटल बेसिक सिविक फैसिलिटीज से महरूम है। पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची एक यतीम बच्चा बना हुआ है जिसको सौतेली माँ की तरह पुलिस और सौतेले बाप की तरह आर्मी ट्रीट करती है। पूरे पाकिस्तान को कमा के हम दें, पंजाब को पालें हम, और हरामखोर ये पंजाबी हम पे ही बंदूकें ताने। ये इस वक्त कराची का हाल है। और अजीज दोस्तों, हामिद मीर ने अभी आसिफ अली जरदारी का 2 घंटे का इंटरव्यू किया। इसमें उससे पूछा कि बिलावल तैयार है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो आसिफ जरदारी ने कहा नहीं, अभी तजर्बे की कमी है, अभी इसकी ट्रेनिंग बाकी है। आप सोचें, इस बनाना रिपब्लिक में फॉरेन मिनिस्टर एक आदमी को 16 महीने के लिए ऐसे को बनाया गया जिसका अपना बाप, उसका अपना पार्टी चेयरमैन कहता है कि एक्सपीरियंस नहीं, अभी इसकी ट्रेनिंग होगी। पाकिस्तान इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है। 16 महीने फॉरेन मिनिस्टर रहने के बाद इसका बाप कह रहा है कि अभी इसकी ट्रेनिंग बाकी है। लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का बिलावल है, इनके बाप का माल है पाकिस्तान। उसका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट वो आदमी होगा जिसका बाप कह रहा है कि वो अभी ट्रेनिंग इसकी बाकी है। पूछा, बिलावल तो चेयरमैन है। आप सोचें, इस पार्टी का कांग्रेस भारत की पार्टी से ज्यादा बुरा हाल है कि चलो आपने नाम का किसी को प्रेसिडेंट खारगे साहब को बना तो दिया कांग्रेस में, यहां तो बेनजीर भुट्टो की वसीयत कि मेरे बाद मेरा बेटा चेयरमैन होगा पीपल्स पार्टी का। बेटा उस वक्त नाबालिग था। जब बेनजीर भुट्टो मरती है तो बिलावल 19 साल का था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था हम पाकिस्तानियों के पैसे पे। तो जरदारी साहब को चेयरमैन बने, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान आर्मी की गोद में बैठे। वही आर्मी जिसने बिलावल के नाना को मार दिया, बिलावल की मां को मार दिया, उसकी गोद में बैठ के उसके जूते चाट रहा था बिलावल 16 महीने। और अब ट्रेनिंग अभी हो रही है इसकी। साला पाकिस्तान इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट होगा, कोई तरक्की होगी, कुछ होगा। बिलावल साहब नाराज होकर चले गए दुबई बाप के इंटरव्यू के आधे घंटे बाद।
जैसे इंटरव्यू टीवी पे आया, आधे घंटे में फ्लाइट पकड़ के दुबई। फॉरेन फैमिली की वो इसकी बहन बख्तावर ट्वीट कर रही है, नो 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 नो, नथिंग इज लाइक दैट, फैमिली मैटर्स। बिलावल का अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, 3 दिन हो गए। पार्टी आए बाएं शाएं कर रही है, लेकिन एक थ्योरी और आई है कि चूंकि अब इनको पता चल गया कि पाकिस्तान आर्मी ने तो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज कर लिया है, तो बिलावल को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जागीरदार का बिगड़ा हुआ बच्चा ख्वाहिश कर रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और वो पूरी नहीं हो रही। तो अब एक थ्योरी आई है कि बाप बेटे आपस में झगड़ा शो कर रहे हैं। उसमें बिलावल को दिखाया जा रहा है कि वो स्टेटस को की पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए अपने बाप से भी लड़ गया। और इसको स्टेटस को क्या, वो खुद चेयरमैन बना हुआ है, जागीरदार की औलाद, कौन सा स्टेटस को तोड़ना चाह रहा है? जिन पीपल्स पार्टी के बुढ़े बाबुओं के गोद में खेला था, वो आज इसके आगे अदब बना के खड़े हैं। सिंगल क्वालिफिकेशन लाइक राहुल गांधी इसकी यही है कि ये बाप वजीर आजम का बेटा था, दादी राहुल गांधी की वजीर आजम थी, तो नाना इसका वजीर आजम था। सिर्फ इसी क्वालिफिकेशन पे ये लोग पार्टी चेयरमैन भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, आपने कुछ करके तो दिखाएं। चले आप बन गए, ठीक है, आपने तो कराची का, सिंध पूरे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपने मोइंजोदड़ो जो 5000 साल पहले था, मोइंजोदड़ो की गलियां जो खंडरात में आई हैं, वो चौड़ी गलियां, गटर की लाइनें, पूरा एक सिविक सिस्टम था, वो मच डेवलप्ड देन कराची टुडे। और अपने लुटेरे डाकू भर दिए पूरे सिंध में, पुलिस, सिविल ब्यूरोक्रेसी। ये कराची का मेयर जिसको बनाया है, कराची का मेयर मुर्तुजा वहाब, इसकी मां भी एमएनए थी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। मां मर गई तो इसको जगह मिली, डायनास्टिक सारी। इसको कराची का मेयर बनाया है क्योंकि ये मुहाजिर है। इसको पूछा गया कि ये गटर के ढक्कन नहीं है, जगह जगह कराची में बच्चे गटर में गिर जाते हैं, वो नीचे नाले में बह के आगे कहीं ना कहीं इनकी लाशें मिलती हैं, गटर के ढक्कन नहीं है। कहता मैंने थोड़ी चोरी की है। अबे तो चोर को रोकना तुम्हारा काम है कि नहीं है? एक एक गली में सीसीटीवी लगाए हुए हैं, तो तुम्हारा काम है कि नहीं? जान छुड़ा ली, मैंने थोड़ी चोरी की है गटर के ढक्कन। मैं आपको बताता हूं गटर के ढक्कन का क्या है। मट्टी के बनते हैं गटर के ढक्कन। पाकिस्तान में पता नहीं, पंजाब में क्या है, लाहौर, कराची में मट्टी के ढक्कन बनते हैं। और एक ट्रक का पहिया उसके ऊपर से गुजरे, ढक्कन टूट जाता है, टूट के अंदर गिर जाता है। मैंने जब मेयर था तो मैंने अपने स्टाफ से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मैंने तो यूरोप में जहां भी देखा है लोहे के ढक्कन होते हैं गटर के, आपने मिट्टी के बनाए तो डेफिनेटली टूटना है। बोले सर वो क्या होता है कि बार बार टूटते हैं तो बार बार फाइल बनती है ना, तो हमारा कमीशन बनता है ना। सर सिस्टम को चेंज नहीं करें आप, आपको हटा दिया जाएगा, सिस्टम नहीं चेंज होगा। इसलिए मिट्टी के ढक्कन बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि खुद ही टाउन के लोग चोरी करके टाउन में ले आते हैं। सबका मिलजुल के खाने का होता है, टॉप से लेके नीचे तक सबको मिलता है। और फिर नई वो बनती है क्या फाइल, क्या अब 100 ढक्कन चाहिए, वो चोरी किए हुए ढक्कन सारे निकाल के वापस लगा देते हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे जो आता है ना, वो इस पब्लिक पे आता है, सिविलियंस पे आता है कि ये उठते तक नहीं है। आप बिल्ली के बच्चे की तरफ कोई हमला करे, बिल्ली झपट पड़ेगी आप पे। ये तो जानवरों से गए गुजरे हैं। और मार हमें, और हम पे जुल्म कर। इससे ज्यादा बेगैरत पब्लिक मैंने नहीं देखी जिंदगी में कि इतना अत्याचार। वो पुलिस आपकी आपको लूट रही है, रेंजर्स आपकी आपको मार रही है, पॉलिटिशियन आपके
पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता, आपसे सब कुछ ले लिया जाता है। टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए आर्मी ऑफ जनरल को बिठा दिया, हर इंस्टीट्यूट पे आर्मी जनरल को बिठा दिया है। और ये बिलावल जैसे पॉलिटिशियन हमारे, ये हमारा पप्पू। आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूं। अब इसको रिवॉल्यूशनरी न्यू जनरेशन लीडर बना के पेश किया जा रहा है हमें, जिसका बाप कह रहा है कि इसकी अभी ट्रेनिंग हो रही है, अभी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुई। ओ भाई साहब, आप पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी हो, आपने 6 बार इस कंट्री पे रूल किया है आपकी पार्टी ने, आपके पास कैंडिडेट नहीं है कि एक बच्चे को उसकी ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनाओ तो फॉरेन मिनिस्टर बना के पूरी दुनिया के सैर सपाटे कराए इसको। ये ट्रेनिंग हो रही है। हम जब सऊदी अरब में मैं रियाद बैंक में काम करता था तो ट्रेनिंग सेंटर का मैं इंचार्ज था, सुपरवाइजर था। हम ट्रेनिंग पे सऊदियों को भेजते थे। सऊदी किसी काम के उस वक्त नहीं होते थे क्योंकि नया नया इनकी ट्रेनिंगें शुरू हुई थी। मेरी सैलरी से डबल सैलरी होती थी इनकी। एक का काम था कि ट्रेनिंग सेंटर में जो 8 से 10 खत आते हैं ना, लेटर आते हैं ना रोज, वो रजिस्टर में अरबी में इंटर कर देना। एक का काम था 8 से 10 लेटर जो हमारे जाते हैं वो रजिस्टर में इंटर कर देना। पूरा दिन मस्तियां करते रहते थे, गप्पे मारते रहते थे, सूट्टे मारते थे, खाते पीते थे। मैं सुबह से शाम तक पूरा काम करता था तो मैं उनसे आधी सैलरी लेता था। एनीवे, ये सऊदी अरब में रियाद बैंक का काम था कि नए लड़कों को 9 महीने के लिए यूरोप या अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो उसमें पहले 6 महीने इंग्लिश की कोर्स कराते थे और फिर 3 महीने किसी भी बैंक से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, वहाँ पे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते थे। तो सऊदियों के पास पैसा था। सऊदी गवर्नमेंट अपने सऊदियों को इस काबिल बनाना चाह रही थी कि आगे फिर कंट्री को ले जाएं। और आज आप देख रहे हैं कि आज सऊदी अरब की पूरी वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड ने पूरी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है, इंक्लूडिंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। यहां पे तो जागीरदार का बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है एज ए फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।